Okay, so today we will cover social engineering and phishing attacks. Um, okay, so they are basically two different but related concepts: social engineering and phishing attack. Okay, so first we will try to understand what do you mean by social engineering, and next we will cover uh, and next we will cover phishing attacks. Okay, okay. So what is social engineering attack? देखिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक में जो अटैकर होगा वो ह्यूमन इंटरेक्शन को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ह्यूमन इंटरेक्शन मीन सोशल स्किल। जैसे हर आदमी में कोई ना कोई एक सोशल स्किल होती है। ज़्यादातर आप देखते हैं जब भी हम जो इस सोशल इसमें एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, कुछ एक लोग ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, कुछ एक लोग ज़्यादा बातें नहीं करते, वो कम बातें करके ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक लोग काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, काफ़ी लोग जो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। अलग अलग ये पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। वही चीज़ जब आगे वो उसको ज़्यादा शार्प करते हैं अपनी ही इस स्किल को, तो वो उसे अटैक के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से, जैसे कोई पर्सनैलिटी, जैसे आप जानते होंगे किसी ना किसी आपके आसपास कोई रहता ही होगा जो कि बात करने में बहुत तेज होता है या तेज होती है, ठीक है। वो बातों ही बातों में आपको ऐसे 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 घुमाएगा या घुमाएगी, ठीक है, और आप अपना सारा का सारा जो सीक्रेट है वो उगल दोगे। बस इसी चीज़ को सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है कि जो सोशल एनवायरनमेंट पे जहाँ सोशली आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ पे जो आपकी जो स्किल है, पर्सनल स्किल है, सोशल स्किल है, जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन के से डील करने वाली बेसिकली, तो उसको यूज़ करते हुए हम किसी के से कोई इन्फॉर्मेशन उगलवाते हैं या ऑब्टेन करते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, अननोन नंबर सा रहता है वो कुछ, ठीक है, आपसे कुछ उगलवाने की कोशिश करता है, ठीक है। दीज आर द एंट्री पॉइंट्स, दीज आर द एंट्री पॉइंट्स जहाँ से जो है जो आजकल अटैकर है अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका फ़ोन नंबर किसी के पास है, वो आपको फ़ोन करेगा और बातों ही बातों में आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछेगा या आपको जो ओटीपी आया हुआ है वो पूछेगा। तो वो किस स्किल से उसने आपसे उगलवाया? सोशल इंजीनियरिंग स्किल, यस, ह्यूमन इंटरेक्शन स्किल, बेसिकली सोशल स्किल, ठीक है। अच्छा, ये जो अटैकर होगा ये कहाँ से आएगा या कौन होगा ये? बेसिकली ये जनरली क्लेम करेगा कि मैं एक नया एम्प्लॉय हूँ या कोई रिपेयर पर्सन हूँ या कोई रिसर्चर हूँ। इवन वो आपको क्रीडेंशियल भी इस चीज़ के लिए शो करेगा कि ये देखिए, ये मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है और मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। ऐसा भी इतना भी वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन जब आप उससे क्वेश्चन करना शुरू करते हो तब वो क्या करेगा, आपने कभी भी नोटिस करना, इस तरह के जब कॉल्स आपको आती हैं तो वो ना सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेगा कि पहले आपने ये कहा था, फिर आपने ये कहा, नहीं नहीं आपके जो फ्रेंड है उसने ये कहा। उन सभी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करके उनको इकट्ठे करने की कोशिश करेगा, ठीक, पीस टुगेदर करने की कोशिश करेगा। जब उसके पास वो इनफ इंफॉर्मेशन होगी, फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। अगर वो अटैकर उस इंफॉर्मेशन से वो उसको लग रहा है कि ये ज़्यादा इकट्ठी नहीं हुई है इंफॉर्मेशन, वो क्या करेगा, आपके कुलीग को, आपके फ्रेंड को भी सेम अटैक परफॉर्म करेगा और वहाँ से भी वही चीज़ वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट रिटन इन द फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ओके। अब व्हाट इज फिशिंग अटैक? अब फिशिंग अटैक क्या होता है ये देखिए। फिशिंग अटैक में पहली लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। जो फिशिंग होती है वो सोशल इंजीनियरिंग की एक फॉर्म है। इसमें होता क्या है, इसमें ईमेल यूज़ होती है या फिर मैलिशियस वेबसाइट यूज़ होती है। आपको मेल्स आएंगी या फिर एक आप साइट पे जा रहे होंगे
वहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ सबमिट करने की के लिए कहेगा, या आपको मेल में लिखा होगा कि आप अपनी डिटेल दीजिए, हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, या आप 1 करोड़ जीत रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग आपके पास कैसे आएगी? ये एक सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्म है, जो कि ईमेल के जरिए या फिर मैलिशियस वेबसाइट्स के जरिए आपके पास आएगी। और वो करेगी क्या? इट विल ट्राई टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, और वो पॉज करेगी अपने आप को कि मैं एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन हूँ। जैसे एक उन्होंने मतलब आपको एक मेल आई, उसमें लिखा कि मैं ना माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूँ, तो आपकी कुछ एक डिटेल चाहिए जिससे मैं आपको हायर कर सकूँ। माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को वो इस तरह से हायर करे, इतना याद रखना। ठीक है, तो वो सारे फ्रॉड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अटैकर में सेंड सीमिंगली फ्रॉम द रिप्यूटेबल क्रेडिट कार्ड कंपनी। किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे आईसीआईसीआई से क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उन्होंने आपको मेल की हुई है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको फ़ोन आ रहा है, वो अपने आप को पॉज करेंगे कि मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का हूँ, लेकिन वो होगा नहीं। मैं जी स्टॉक मार्केट से बोल रहा हूँ, मुंबई से, तो आप अपना फटाफट क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, यहाँ पे थोड़ा डिलीट हो गया आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, तो मैंने आपको पैसे भेजने हैं। आप बोलेंगे हैं पैसे मेरे को, मेरा लो अकाउंट नंबर, ये लो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड, ऐसे फंसते हैं। ठीक है, दैट बिकॉज अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वही मैंने कहा, ऑफन सजेस्टिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से फ़ोन आ रहा है कि आपका ना कुछ वो आधार नंबर और पैन नंबर ये ना वो नहीं हुए, लिंक नहीं हुए हैं, जो हम आपको मैं वहाँ बैंक से बोल रही हूँ, तो आप काइंडली अपना वो सारी डिटेल बताइए, मैं इनको लिंक कर देती हूँ। कुछ किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बोलेगी। ठीक है, और बैंक और आरबीआई खुद ये बार बार कह रहा है कि हम ऐसी कॉल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम फंसते हैं। डेली एक न्यूज़ आपको मिलेगी। आगे देखिए, व्हेन यूजर रिस्पॉन्ड विद रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अगर यूजर ने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अटैकर कैन यूज इट टू गेन एक्सेस टू द अकाउंट्स। बस यहाँ से कहानी शुरू होती है। यानी कि जितने भी साइबर जो थ्रेट्स हैं, उसका वो सबसे पहले आपको कब महसूस होगा, मतलब कहाँ से वो अटैक करना शुरू करते हैं? सोशल इंजीनियरिंग अटैक से। जनरली social engineering attack is so मतलब easy to perform for them and it is so popular। आए दिन आपको कॉल आएगी, मेल्स आएंगी, what you have to do, you have to ignore them। ठीक है, तो ये थे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स एंड फिशिंग अटैक। आगे देखिए, फिशिंग अटैक में ही आगे है, फिशिंग अटैक्स में आल्सो अपीयर टू कम फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटीज़। जैसे चैरिटी किसने शुरू कर दी है कि हम लाने मतलब इससे बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक धर्म से बोल रहे हैं, हम ना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमने मंदिर बनाना है या कुछ ये बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, चैरिटी वगैरह होगी कुछ। मैं वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ, काइंडली ये देखिए, फ़ोटो देखिए, कितने बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स वहाँ ना चले जाएं कल दिन को, आप वहाँ ना चले जाएं, इसलिए यहाँ पे हमें पैसे दीजिए। बस पैसा पैसा रहेगा माइंड में, चैरिटी। अटैकर ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स की भी वो यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है। जैसे कोविड-19 आजकल ये फैला हुआ है, कोविड-19 के नाम पे कई तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। H1N1 ये तो चलो पुराना हो गया, ओरिकॉन कैटरीना हुआ था, इंडोनेशियन सुनामी आया था, नेचुरल डिजास्टर, या उत्तराखंड में जो डिजास्टर कुछ महीने पहले वहाँ पे ग्लेशियर वहाँ पे वो टूट गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी इनका फोकस रहता है। या कि IRS कोई स्कैम है हुआ है पहले, उसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंसर्न होगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो आपको कुछ लिखेंगे कि मैं ऐसा ऐसा हूँ। ठीक है, या मेजर पॉलिटिकल इलेक्शन वहाँ पे कहीं चले, हिमाचल में मान लीजिए इलेक्शन चले हैं, आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी वाले के थ्रू से आपको कॉल आएगी, लेकिन वो होंगे नहीं वो, लेकिन कोई और साइबर क्राइम वाले वो कर रहे होंगे। ठीक है, हॉलीडेज आइए यहाँ पे केरला में आइए, केरला बहुत अच्छा है, ये देखिए होटल के फ़ोटो देखिए, और आपसे पैसे ले लेंगे, वहाँ होटल वोटल कुछ नहीं होगा, वो चुराए होंगे फ़ोटो में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग अटैक्स। इतना खतरनाक है। एक और है, इट इज कॉल्ड विशिंग अटैक। सी द स्पेलिंग, VISHING, विशिंग अटैक। ये भी क्या है? विशिंग अटैक भी एक बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच है, जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वॉइस कम्युनिकेशन में डायरेक्टली मीन्स
वो फ़ोन करेंगे। जो फ़ोन के थ्रू जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड विशिंग अटैक बेसिकली। ठीक है। ये टेक्निक बड़ी सेफ है। झारखंड में जंगलों में लोग बैठे होते हैं, वहाँ से साइबर क्राइम करके वहाँ से कॉल करेंगे हिमाचल में, हिमाचल के लोगों को ठगेंगे। ठीक है, इवन साइबर पुलिस भी उनको पकड़ नहीं पाएगी। बहुत चला हुआ है। सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, मतलब कि हम नहीं, वो अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर इज गोइंग टू लिवरेज द वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू वो आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करेगा। दिस कैन बी कंबाइंड विद अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग that entice a victim to call a certain number and divulge sensitive information। ये और भी इससे चल सकती है, जैसे आपने गूगल पे सर्च किया कि व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर ऑफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, मैंने कंप्लेंट डालनी है, आज मैंने सीधा ही प्राइम मिनिस्टर को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। आप लग गए गूगल पे ढूंढने, वहाँ पे किसी ने, हैकर ने अपना नंबर डाल रखा है, टोल फ्री नंबर। और आपको लगेगा टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर नहीं होगा। आप कॉल करोगे, वो बोलेगा हाँ हाँ मैं प्रधानमंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ, आप बताइए अपना अकाउंट नंबर बताइए, पहले नाम बताइए। अच्छा ये नाम है आपका, अरे हाँ मैं अभी पता लगा, चलिए पैसे डालिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। बस, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये इंसिडेंट हुए हैं, दिस ऑल हैपन। ठीक है। तो आपसे सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है डाइवर्ज करेंगे, आपसे बुलवाएंगे, उगलवाएंगे ये लोग इस तरह से। एडवांस फिशिंग अटैक भी हो सकते हैं, जैसे जो कि वॉइप यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, इंटरनेट से ही कॉल करते हैं, और वो फेक नंबर होता है बेसिकली। आप लोग की कई बार आपने देखा होगा +91 नहीं होता है, 4 डिजिट का एक नंबर होता है, उससे कॉल आती है। ठीक है, तो बेसिकली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कॉल करते हैं बेसिकली इंटरनेट से। काफ़ी हद तक ये सर्विसेज जो है ट्रैक नहीं हो पाती है। ओके, तो उसमें स्पूफ एक नकली आईडी वो लेके कॉल करते हैं बेसिकली, और पब्लिक्स मिसप्लेस ट्रस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ द फोन सिस्टम। ओके ठीक है, स्पेशली हैंडलिंग लैंड कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड विदाउट द फिजिकल एक्सेस टू द लाइन, हाउएवर दिस ट्रेट इज नॉट बेनिफिशियल व्हेन द कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली टू द मलिशियस एक्टर। ठीक है, इसे आप अवॉइड करिए फिलहाल। तो इतना विशिंग अटैक में आपने क्या देखा, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें हम वॉइस कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक और होता है स्मिशिंग, एक है विशिंग, ये देखिए VISHING, ये भी सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच है जो कि वॉइस कम्युनिकेशन के ऊपर चल रही है, V फॉर वॉइस। एक होता है स्मिशिंग, ये भी सोशल इंजीनियरिंग अप्रोच है या फॉर्म है, S फॉर SMS फॉर सॉरी मैसेज के ऊपर ये चलेगी। ठीक है, मैसेज आएंगे आपको, आपने आए दिन देखा होगा कि मैनी टाइप्स ऑफ मैसेजेस जो आपके इसमें आते रहते हैं। अगर आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया तो ट्रू मैसेंजर भी इंस्टॉल रहता है, तो वो भी कुछ एक को डिटेक्ट कर लेता है, कुछ एक खुद ही वहाँ पे मैसेज आपको भेजता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मिशिंग अटैक। आपको मैसेज आएगा कि ये मेरा अकाउंट नंबर है दिस वन, और इसमें पैसे डालिए, वो आपको कुछ वहाँ पे ठगने की कोशिश करेगा सॉर्ट ऑफ। ओके सॉरी, टेक मैसेजेस एंड कंटेन लिंक्स टू सच, वहाँ याद, हाँ यस, ये भी एक रहता है कि मैसेज आपको आया, उसमें एक वेब लिंक दिया हुआ है, आप उसके जैसे टैप करोगे वो कहीं आपको किसी एक मैलिशियस वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरने लगोगे, और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक यूजर नेम पासवर्ड एंड लाइक दैट, अकाउंट नंबर या उसका पासवर्ड। ठीक है, वेब पेज पे या फिर ईमेल एड्रेसेस पे या फिर फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ पे हो रखते हैं, जिसपे आप जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ओपन ब्राउज़र एंड और ईमेल मैसेज और डायल एक नंबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्मिशिंग, मैसेज की फॉर्म में ही आएगा बेसिकली। दिस इंटीग्रेशन ऑफ ईमेल, वॉइस, टेक्स्ट मैसेज एंड वेब ब्राउजर फंक्शनैलिटी इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट यूजर विल फॉल विक्टिम ऑफ द इंजीनियरिंग मैलिशियस एक्टिविटी। इस सारे का कहना यही है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रही है ईमेल की, वॉइस की, मैसेज की या वेब ब्राउज़र की फंक्शनलिटी को, ये चांसेस इंक्रीज कर रहा है कि मैलिशियस एक्टिविटी। अरे बेटा एक मिनट होल्ड रखिएगा, एक मिनट, जस्ट जस्ट 1 मिनट।
ओके, सॉरी देयर वाज अ कॉल बेसिकली। ओके, तो स्मिशिंग मीन्स एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा, एंड विशिंग मीन्स आपको वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू वो कॉन्टैक्ट करेंगे, दैट्स इट। बस थोड़ा थोड़ा करिए इसमें। आगे ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ फिशिंग अटेम्प्ट्स। फिशिंग आपके ऊपर परफॉर्म हो रही है, वो कैसे पता लगेगा? व्हाट आर द कॉमन इंडिकेटर्स, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या होगा? जैसे सस्पिशियस सेंडर एड्रेस, आपको ईमेल आई होगी, उसमें ईमेल एड्रेस क्या होगा सेंडर का? XYZ समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब कि अजीब सा नाम होगा वो, ठीक है? वहां से आपको शक होना शुरू हो जाना चाहिए। ओके, सेकंड, जेनरिक ग्रीटिंग या सिग्नेचर होगा। ग्रीटिंग मतलब कि जब उन्होंने लिखा था ना, जैसे मेल आप खोलते हो वहाँ लिखा था जैसे अंकिता लिखा हुआ है, डियर अंकिता या रिस्पेक्टेड जो भी है, ठीक है? तो वहाँ पे उन्होंने जनरल वर्ड्स यूज़ किए होंगे, जैसे डियर वैल्यूड कस्टमर, ये लिखा होगा, ना कि आपका नाम लिखा होगा। एक शक यहाँ पे बनता है। दूसरा, सिग्नेचर, जब मेल आपकी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा होगा, वहाँ पे जनरल लिखा होगा, ऐसे ही कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या दिस वन दिस वन। ये जस्ट इंडिकेटर्स है दिस में हैपन। ओके, जनरल ग्रीटिंग यानी कि स्टार्टिंग में मेल में कैसे लिखा होगा, एक सभी को कवर करने वाली बात लिखी हुई, या सर ऑब्लिक मैम लिखा होगा, यानी कि दे आर नॉट श्योर कि दूसरी तरफ वो लड़का है कि लड़की है। डियर वैल्यूड कस्टमर ऐसा लिखा होगा, क्यों? क्योंकि दे डोंट नो हु आर यू, आपका नाम क्या है, ठीक है? और सिग्नेचर लास्ट में कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं लिखी होगी, क्यों? क्योंकि दे डोंट वांट टू टेल दिस टू यू कि कौन है हम। स्पूफ्ड हाइपरलिंक्स एंड वेबसाइट्स, इसमें क्या रहेगा? इसमें हाँ, मैं आपको एक मेल बेसिकली दिखाना चाहता था पिछली बार भी। लेट मी ओपन इट, लेट मी शो यू लाइव। इसमें क्या रहता है, जैसे मेल के अंदर ना आपको लिंक्स भेजे होते हैं, ठीक है? अगर आप उस लिंक के ऊपर कर्सर को ऐसे रखते हो, कोई क्लिक नहीं करना आपने, जस्ट कर्सर को रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेट इट ओपन। ये देखिए, जैसे ये मेल मैंने खोली हुई है, एक रिसेंटली पिछले कल एक वेबिनार हुआ था दैट आई अटेंडेड, तो इसमें एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के ऊपर मैं कर्सर ले जाऊंगा, कर्सर ले जाते ही बिल्कुल बॉटम में आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? इफ इट इज विजिबल, तो ये आपको किसी एक पर्टिकुलर लिंक पे ले जा रहा है, ठीक है? या ये तो जैसे ईमेल आईडी है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें काफ़ी हद तक ये विजिबल था। चलिए छोड़िए, वो भी देखिए। इसमें क्या होगा, जो लिंक होगा उसके ऊपर आपने कर्सर रखना है, कर्सर रखते ही वो सारा लिंक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो लिंक जो वहाँ पे टाइप किया हुआ है और जो आपको दिख रहा है वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। अगर वो मिसमैच हो रहा है दैट मीन्स स्पूफ्ड हाइपरलिंक है। या इवन वेबसाइट भी हो सकती है। वेबसाइट जैसे जो एसबीआई की जो ऑनलाइन जो वेबसाइट रहती है इंटरनेट बैंकिंग की, वो रहती है ऑनलाइन SBI समथिंग, ठीक है? और हैकर ने क्या किया हुआ है, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिख दिया है, ऑनलाइन की स्पेलिंग मिस्टेक है, और वैसी ही वेबसाइट जैसी बनाने की कोशिश की हुई है। वो हुआ स्पूफ हाइप वेबसाइट्स। तो यूआरएल को आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, .com था या .net था। जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है, gphamid.org, नॉट की .com नहीं है, .org है, ठीक है? ये भी काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा। gphamid.com अगर मैं लिखता हूँ, देयर इज नथिंग। ये देखिए, डोमेन नेम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, रजिस्टर विद दिस वन, ठीक है? तो इस तरह से जो है ORG, दिस इज आवर वेबसाइट। ये देखिए, इस तरह से हल्का सा चेंज होगा जो कि आपको पता नहीं लगेगा। उन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। फोर्थ इज स्पेलिंग एंड लेआउट। पुअर ग्रामर उसने यूज़ किया होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही बेकार होगा, मिस स्पेलिंग होगी, इनकन्सिस्टेंट फॉर्मेटिंग की होगी। ये सारे जो है वहाँ पे आपको कुछ एक इंडिकेटर्स हैं कि आपके ऊपर जो फिशिंग अटैक हो रहा है। सस्पिशियस अटैचमेंट लगाई होगी उन्होंने, अटैचमेंट कुछ अजीब सी होगी, लिखा होगा कि यहाँ पे मैंने 2 फाइलें लगाई है, वहाँ 3 होगी, या 3 लिखा होगा वहाँ 2 होंगी, और उसमें कुछ और होगा, वो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होंगी, ठीक है? सस्पिशियस अटैचमेंट रहेंगी।
है नेक्स्ट इज हाउ डू यू अवॉइड बीइंग अ विक्टिम, हम शिकार होने से कैसे बचें, किससे, सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बेसिकली। सो ये सारी की सारी लाइंस वही घुमा फिरा के आती हैं जो मैंने पहले भी बताई हुई हैं, फिर से वही आएंगी। ठीक है, एक बार आपने इनको देखना है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले सारे टॉपिक अच्छे से अटेंड किए हुए हैं तो ये पढ़ के आपको एकदम से समझ आ जाएंगे। तो ये लाइंस आप सभी जगह ले सकते हैं जब भी किसी अटैक से बचना है। ठीक है, जो इस चैप्टर में मेंशन किए हुए हैं सारे यहाँ पे मैक्सिमम आपके यहाँ पे आएंगे फिर से। ठीक है, बी सस्पिशियस ऑफ अनसोलिसिटेड फ़ोन कॉल्स, अनचाही कॉल से आप सस्पिशियस रहें। ठीक है, ध्यान रखें, विजिट्स आ रहे हैं, कोई अजनबी आ रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, फिजिकली आ रहा है, राइट, अजीब सी मेल आ रही है आपको, तो उनसे आपने ध्यान रखना है, वहीं से आपका शुरू होगा टाइम। डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वही फिर से बात आती है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है, नहीं बतानी है, नहीं बतानी है, बस इसको बार बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए। डू नॉट रिवील पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन अ मेल, मेल पे तो कभी नहीं करना है, कोई नहीं मांगता ऐसा। ठीक है, डोंट सेंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, ये मैंने आपको बता दिया। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में भी योर फोटोग्राफ्स, योर वीडियो, योर कुछ और क्रेडेंशियल, यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा कभी नहीं भेजने। इफ़ यू आर अनश्योर वेदर द ईमेल रिक्वेस्ट इज लेजिटिमेट, ट्राई टू वेरीफाई इट, कॉन्टैक्ट द कंपनी डायरेक्टली। कई बार आपको किसी कंपनी से आपको एक मेल आएगी, उसमें लिखा हो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से मैं बोल रहा हूँ, कि आपको मेल भेज रहा हूँ, यू आर हायर्ड, आपको इतने डॉलर मिलेंगे, आप काइंडली अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो सब यहाँ पे सबमिट करें। तो आपने क्या करना है, इस तरह की जब लेजिटिमेट मेल अपने आप को वो शो करने की कोशिश करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट से हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसको कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद वेरीफाई करना है या कॉन्टैक्ट करना है। उनको भी पता नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है, आपने खुद कॉन्टैक्ट करना है, उनको मेल करनी है कि ऐसे ऐसी मुझे मेल आ रही है, क्या ये सच में आपने की हुई है, यू कैन वेरीफाई इट। सॉरी, नेक्स्ट इज इंस्टॉल एंड मेंटेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, ये बार बार वही आएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालिए, उसको अपडेट रखिए, ओएस पैचेज वगैरह सब कुछ लगाइए, अपडेटेड रखिए अपने सिस्टम को, फायरवॉल इंस्टॉल करिए, उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, कुछ एक एंटी फिशिंग फीचर रहती है, वो आपको इनेबल करनी चाहिए, वो जनरली आपके ब्राउज़र में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती है। जैसे विंडोज़ में मैंने आपको बताया था बिट डिफेंडर, जो एक प्रोग्राम रहता है, वो उसको भी आप ऑन रखें, या फिर आपके ब्राउज़र में भी कुछ एक ब्राउज़र में रहती है ऑप्शन कि एंटी फिशिंग फीचर, उनको आप ऑन कर पाएँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन अवॉइड बीइंग अ विक्टिम, हम शिकार होने से बच सकते हैं। लास्ट इज व्हाट यू डू, अगर आप विक्टिम बन ही गए, अगर आपको लग गया कि यार मैंने तो यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया है, अब मैं क्या करूँ, और आपको बाद में थोड़ा ये महसूस हुआ कि मैं तो फिशिंग का जो है यहाँ विक्टिम हो गया, तो क्या करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव यू माइट हैव रिवील्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट इट टू द एप्रोप्रिएट पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन की आपने बता दी है मेल पे या फ़ोन पे किसी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपने अप्रोप्रिएट पर्सन को वो चीज़ बतानी है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ से डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन या जो भी है, जो आगे कुछ एक्शन कर सके, सो दैट वो वहाँ पर से ब्लॉक कर सके, ताकि अटैक परफॉर्म ना हो। ठीक है, इफ़ यू बिलीव योर फाइनेंशियल अकाउंट्स में बी कॉम्प्रोमाइज, कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इमीडिएटली। जैसे आपका ICICI का बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपने यूजर नेम पासवर्ड किसी को बता दिया है, तो जल्दी से आप जितना जल्दी हो सकते हैं उस बैंक को कॉन्टैक्ट करिए और उनको बताइए कि इसे ब्लॉक कर दो। कई तरह के ऑप्शन जो है हर बैंक देता है, SMS के थ्रू आप ब्लॉक कर सकते हैं अपना ATM या क्रेडिट कार्ड, या अपनी कॉल करके, ठीक है, ये सब कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इमीडिएटली चेंज एनी पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आपके हैं जो आपने बताया वो सारे चेंज कर दो। अगर मल्टीपल चीज़ों के लिए आपने सेम पासवर्ड रखा है तो सभी एक एक करके सभी को चेंज करिए। वो वाला पासवर्ड कभी भी फ्यूचर में यूज़ ना करें, नेवर यूज़ दैट पासवर्ड इन द फ्यूचर, क्योंकि वो फाइल में एक स्टोर हुआ पड़ा है हैकर के पास, वो आज नहीं तो कल उस पर पक्का अटैक करेगा उस यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करते हुए, या कोई और करेगा, क्योंकि वो भी आगे बेचेगा किसी को।
ठीक है। वॉच फॉर अदर साइंस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट अगर होगी है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड बोल रहा है कि यार तू बार बार मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है, ठीक है, वो तो मुझे पैसे को मांग रहा है, तो आप बोलोगे यार मैंने तो ये भेजा नहीं, तो इमीडिएटली आपको क्या हुआ, आपको पता लगा कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उसको वो आपने साइन करा, देखते रहना है। कंटैक्ट एंड रिपोर्ट द अटैक टू द पुलिस। आप पुलिस को लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट है ये, पुलिस से आप कंटैक्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग अटैक, and let me stop it